दिव्य नेत्र और सामान्य नेत्र में क्या अंतर है? सामान्य नेत्र पंच तत्व के होते हैं, वो एक इंद्री गोलक है, उसमें फिर नेत्र इंद्री निवास करती है। पंच तत्वों से निर्मित नेत्रेंद्री गोलक और फिर सूक्ष्म जगत की होती है इंद्री नेत्रेंद्री। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये नेत्र नहीं है, यह नेत्र इंद्री। जैसे चश्मा आँख नहीं होता, चश्मे के माध्यम से आँख देखती है, इसी प्रकार जिसको हम आँख कहते हैं ये इंद्री नहीं है, इसको बोलते हैं इंद्रिय गोलक। अर्थात जैसे गोल का मतलब जिसके अंदर इंद्र निवास करती है। चश्मे का डिब्बा देखो, उसके अंदर चश्मा है, अब उस डिब्बे को हम चश्मा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? चश्मे का बॉक्स है। ऐसी इंद्री नहीं है, ये इंद्री का बॉक्स है, इंद्री नहीं है, इंद्री के रहने का स्थान है। इंद्रिय को कोई देख नहीं सकता, पांचों इंद्रियों को देखने की चीज नहीं, क्योंकि जो पंच तत्वों से निर्मित है उसको ही देखा जा सकता है। इंद्री में पांचों तत्वों में से एक भी तत्व नहीं। और ये आंख तो हमारी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों की बनी। आप जब सपने में होते हैं, देख रहे होते हैं, तो बोलिए ये आंख होती है क्या वहां? लेकिन इंद्री होती है, नेत्र इंद्री है, लेकिन नेत्र वहां नहीं है। और कहा कि हमारी इंद्रिय जो प्रकृति में रमण करते हैं ये नहीं करती, इंद्रियां करती हैं। ये तो इंद्रियों के गोलक है, अर्थात रहने के स्थान हैं, ज्ञान इंद्रिय। तो आपने कहा दिव्य नेत्र और सामान्य नेत्र में क्या अंतर है? यह मिट्टी के बने गोलक और इसके अंदर रहती है नेत्रेंद्री। तो नेत्रेंद्री किसका सहारा लेकर, जैसे बुढ़ापे में आंख चश्मे का सहारा लेकर पड़ती है, इसी प्रकार इंद्री इस गोलक का सहारा लेकर के देखती है। लेकिन जो दिव्य इंद्री है, दिव्य नेत्र जो आप पूछ रहे हैं, जो दिव्य नेत्र हैं वो इस गोलक का सहारा लेकर के नहीं देखते। आंखें बंद हों तब भी वो देख लेते हैं, लेकिन ये आंखें अगर हम गोलक बंद कर दें तो आंख रूपी इंद्री इन आँखों से देख नहीं पाएगी। लेकिन दिव्य इंद्री जो होती है उसको इस आँख की जरूरत ही नहीं है। सूरदास जी के पास दोनों आँखें नहीं हैं, तब भी वो देख लेते हैं। यहाँ तक कि सूरदास जी जब यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर सीधा रास्ता है चंद्रसौर का, जहाँ सूरदास जी 72-73 साल तक रहे, तो जो भी वो लीला देखते लिख लेते। तो देख देख करके 1.25 लाख पदों की रचना की। चलो तो भगवान अंदर दिख रहे हैं। ये जब आते वहां से पैदल 3 किलोमीटर पैदल लाठी को टेक टेक के चल चल के श्रीनाथ जी के मंदिर में, तो श्रीनाथ जी के यहाँ 8 गायक थे, कवि थे, जो भगवान को पद गायन से सेवा करते थे श्रीनाथ ठाकुर जी की। तो जब सूरदास जी की बारी आती सुनाने की, सूरदास जी रूप का श्रृंगार का वर्णन करते थे अपने पदों में। जैसा भी श्रृंगार श्रीनाथ जी का ठाकुर जी का मंदिर में धारण करा रखा हो, वैसे वो बहु उसका जो कहते हो वर्णन कर देते थे। तो कहा, पूछा कि आप देख करके कैसे वर्णन करते हैं? तो एक दिन की बाद परीक्षा ली। आज ठाकुर जी को श्रृंगार ही नहीं किया, कपड़े तक नहीं पहनाए, जो कहते हो सामने ठाकुर जी। तो सूरदास जी से कहा, अब आपकी बारी, आप सुनाइए ठाकुर जी का, कहो हमारे श्रीनाथ ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ। तो उस समय सूरदास जी लिखते हैं, आज हरि देखे हम नंगम नंगा। ये सूरदास जी के 1.25 लाख पदों में एक पद है, आज हम देखे हरि नंगम नंगा। आज हमने ठाकुर जी को नंगा देखा। अब बताइए, सूरदास जी के नेत्र तो थे नहीं, वो कहते आज हम देखे, दिखाई दिया हमको, तो इन आंखों से क्या, ये तो आंखें बंद थी, तो किन आंखों से? वो है दिव्य नेत्र। और ये दिव्य नेत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। एक दिव्य नेत्र
जो यहीं पर बैठे बैठे सूक्ष्म जगत की दुनिया को देख लेते, अनुभव कर लेते हैं, उसमें भूत प्रेत आदि ये भी दिव्य नेत्रों से दिखाई देते हैं। उनके संकल्प से इनको देख लेते हैं। और एक नेत्र है जो देवी देवता, यही नेत्र देवी देवताओं के भी दर्शन कर लेते हैं। औरों को दिखाई नहीं देंगे, दिव्य वाले को दिखाई देंगे। एक ये भी दिव्य नेत्र है। और एक दिव्य नेत्र ऐसे हैं जो भविष्य की भी देख लेते हैं, आगे क्या होगा वो देख लेते हैं, वो भी दिव्य नेत्र हैं। और एक ऐसे नेत्र हैं वो आत्मा के स्वयं के हैं, वह है अपना अनुभव कर लेते हैं, अपने आप को देख लेते हैं। कोई नेत्र अपने आप को नहीं देख सकता। काजल आंख के सबसे नजदीक नहीं दिखाई देगा। आंख हमेशा दूसरे को देखेगी, अपने आप को आंख देख नहीं सकती। लेकिन वो ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान नेत्र जिसको कहते हैं, वो नेत्र ज्ञान के ऐसे हैं कि वो अपने आप को देख लेते हैं। वो कह लो कि वो आत्मा का इंटरनली नेत्र है, उनका अपना ज्ञान स्वरूप जो है वो भी, उसको भी ज्ञान नेत्र, वो भी दिव्य नेत्र हैं। लेकिन इन नेत्रों से आगे एक और नेत्र हैं, क्योंकि जितने मैंने अब तक नेत्र गिनाए हैं वो ये सब नेत्र सृष्टि को, सूक्ष्म जगत को, कारण जगत को, ज्ञान जगत को ही अनुभव कर सकते हैं। अर्थात भूत प्रेत, सूक्ष्म जगत के, सिद्ध लोकों के संत और देवी देवताओं के भी दर्शन कर लेते हैं ऐसे भी। और इससे अगला नेत्र है अपने आप को आत्म साक्षात्कार, जिस ज्ञान से नेत्र से होता है वो ज्ञान नेत्र है। और इससे आगे एक और नेत्र है, क्योंकि इन सब नेत्रों से भूत प्रेत, सिद्ध ऋषि मुनि, देवी देवताओं के दर्शन तो हो सकते हैं, आत्म दर्शन भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा का साकार रूप से दर्शन नहीं हो सकता। वो नेत्र कौन से, उसको बोलते हैं भाव नेत्र। दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र और भाव नेत्र, तीन प्रकार के जो मैंने कहे, दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र और भाव नेत्र। ज्ञान नेत्र ऐसा है कि जो ही ज्ञान नेत्र खुलेगा उस समय सृष्टि दिखना बंद हो जाएगी। गीता में कहा न रूप मत्स्य है, हे अर्जुन जो इस समय तू देख रहा है, न रूप मत्स्य, ये दिखाई नहीं देगा। न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते, जैसा इस समय उपलब्ध हो रहा है, जैसा इस समय तुमको दिखाई दे रहा है, ज्ञान दृष्टि होने के बाद ये सब दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये है ज्ञान के नेत्र। लेकिन इससे आगे हैं भाव नेत्र। तो दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र और भाव नेत्र। भाव नेत्र है प्रेम के नेत्र। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। वो प्रेम के नेत्र हैं जिनके बिना साकार भगवान के दर्शन नहीं होते। तो भाव के नेत्रों से साकार भगवान के दर्शन, ज्ञान के नेत्रों से अपने दर्शन, और दिव्य नेत्रों से देवी देवता भूत प्रेतों के दर्शन, और इन चरम चक्षुओं से जो चमड़े के हैं इनसे संसार के दर्शन। तो ये हो गए टोटल मिलाकर दिव्य, तीन प्रकार के दिव्य नेत्र और एक प्रकार के भौतिक नेत्र। तो अब आपको पता चला होगा, आपने कहा कि दिव्य नेत्र और सामान्य नेत्र में क्या